न्यू रिलाइट ऑप्टिकल्स एंड कंप्यूटराइज्ड आई क्लिनिक। हमारे यहाँ सरोजनी हॉस्पिटल के आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अवेलेबल। अपनी आंखों का मुफ्त मुआयना करवाइए। जी हाँ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज सच को रखे आपके आगे। नवंबर 2 तारीख को दोपहर 2 बजे ऑटो ड्राइवर्स बंधु एसोसिएशन की जानिब से प्रेस क्लब में एक मीटिंग की गई। ओला, उबर, रैबिटो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अहकामात का वायलेशन नहीं करना है, ऐसा बताया गया। इस मौके पर मोहम्मद नवाज, मीर इनायत, शेख आमिर, शेख महबूब और दूसरे मौजूद थे। आइए सुनते हैं तफसीलात। कुछ भी काम नहीं करेंगे, उनको पता ही नहीं है कि क्या करे। अगर आते हैं कोई, अगर प्रेस मीट भी करते हैं तो कहते हैं कि वो राशन कार्ड होगा, राशन कार्ड हमने बना। अरे वो राशन कार्ड तो 2020 में भी बना, 2019 में बना, 17 में बना, 16 में बना। तो आप पहले ये तय करिए कि आप सिविल के मिनिस्टर है या ट्रांसपोर्ट के मिनिस्टर है। अगर आप मिनिस्ट्री आपको ट्रांसपोर्ट के ताल्लुक से दी गई है तो देखिए ट्रांसपोर्ट सेक्टर कहाँ है, ड्राइवर आज किस हालत में है। तो सबसे पहले मैं यही कहूंगा रेवंत रेड्डी साहब, ऐसा अगर आप मिनिस्ट्री देके खामोश बिठाना चाह रहे हैं तो ऐसी मिनिस्ट्री मत दो। होम मिनिस्ट्री भी आप अपने पास रखे हैं। तो खैर अभी तो बहुत कुछ कहूंगा, लेकिन हमारे और सीनियर भी यहाँ मौजूद है। तो आने वाले बाई इलेक्शन को मद्देनजर रखते हुए अभी मैं यही कहूंगा कि देखिए हमारे भाई साहब भी बोले, काफी अच्छा बोले, चंद्रशेखर साहब, और हमारे अमन खान साहब भी बोले कि ऑटो का जो टैक्स माफ किया गया 100% बीआरएस गवर्नमेंट, पहले टीआरएस गवर्नमेंट थी, जैसा देखिए क्या। लेकिन हम जब आवाज लगाते हैं तो एक नहीं होता। सबसे मेन कमजोरी हमारी, मेन पॉइंट ये है। तो और हमारे इनायत अली बकरी साहब तो फिलहाल अभी ये प्लेटफॉर्म खड़ा करे हैं, माशाल्लाह बहुत बहुत उनको मैं मुबारकबाद देता हूँ कि ऐसे वक्त में जो प्लेटफॉर्म को खड़ा करना, क्योंकि हर कोई यहाँ पर हार मान लेते, क्योंकि भाई यही कहते थे कि आप एक दूसरे से जुड़िए, एक दूसरे का साथ दीजिए, एक दूसरे के साथ आइए। तो एक अगर आता है तो दूसरा कहता है कि भाई कारोबार अच्छा होता, मैं कारोबार के लिए चला जाऊंगा। लेकिन ये नहीं सोचता कि अगर कोई लीडर आपके लिए लड़ रहा है, वो आप ही के लिए लड़ रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन आप उसको समझिए, समझकर कोशिश कीजिए। जैसा कि अभी कहते गए तो बहुत लंबा हो जाएगा, मैं एक मेन पॉइंट पे आता हूँ। जैसा कि ओला पर रैपिडो के ताल्लुक से ये रखी गई है, तो एग्रीगेटेड कंपनी है, क्यों हम उसके साथ हम काम कर रहे हैं, वजह क्या है। तो हमारे सीनियर लीडर यहाँ पहले बता ही चुके हैं, फिर भी मेरी जुबान से मैं थोड़ा सा कहना चाहूँगा कि एग्रीगेटेड कंपनी में हमको एक ड्राइवर की हैसियत नहीं बल्कि एक पार्टनर की हैसियत दी गई है, ये सबको पता है। तो हम पार्टनर बन के क्यों काम कर रहे हैं, हमारी क्या मजबूरी है। क्या गवर्नमेंट जो है हमको एक प्लेटफॉर्म खड़ा करके नहीं दे सकती, क्या हमारा एक बोर्ड कायम नहीं कर सकती, क्या एक बोर्ड बना के उसकी कमेटी कायम नहीं कर सकती। अगर एक हमारा एक बोर्ड बनता है, जैसा कि हमारे सीनियर है, काफी सालों से जद्दोजहद कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, तो नहीं होने की वजह यह है कि हम लोगों में एकतापन है। मैं चाहूंगा कि सबसे पहले हम लोगों में एकतापन आए। और दूसरी बात, अगर एक प्लेटफॉर्म बन जाता है, एक कमेटी हमारी कायम होती है, वेलफेयर बोर्ड अगर कायम होता है, तो उसमें हमारी सोशल सिक्योरिटी हर चीज हमारी बोर्ड हमारा जो है ना तय करेंगे। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमारे लीडर कोशिश नहीं करे, कोशिश करे, नहीं करती है तो ये गवर्नमेंट उसको पास नहीं करती। अभी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब, अब आपसे क्या कहूँ भाई, ये आप 2 साल हो गया, 2 साल से किस तरीके से चल रहा है हमारे ड्राइवर का, आपने कभी सोचा ही नहीं। तो मैं यही कहूँगा कि अभी एमएलसी जो दिए हमारे अजहरुद्दीन साहब को, तो उनको भी उसी तरीके से खामोश बिठाएंगे, क्योंकि हम ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर को देख रहे हैं, आपने मिनिस्टर ही दिए, लेकिन अभी तक क्या काम करे ट्रांसपोर्ट के ताल्लुक से, कोई काम करे भाई, कुछ भी काम नहीं करेंगे, क्योंकि पता ही नहीं है कि क्या करे। अगर आते हैं कोई, अगर प्रेस मीट भी करते हैं तो कहते हैं कि वो राशन कार्ड होगा, राशन कार्ड हमने बना। अरे वो राशन कार्ड तो 2020 में भी बना, 2019 में बना, 17 में बना, 16 में बना। तो आप पहले ये तय करिए कि आप सिविल के मिनिस्टर है या ट्रांसपोर्ट के मिनिस्टर हैं। अगर आप मिनिस्ट्री आपको ट्रांसपोर्ट के ताल्लुक से दी गई है तो देखिए ट्रांसपोर्ट सेक्टर कहाँ है, ड्राइवर आज किस हालत में है। तो सबसे पहले मैं यही कहूँगा रेवंत रेड्डी साहब, ऐसा अगर आप मिनिस्ट्री देके खामोश बिठाना चाह रहे हैं तो ऐसी मिनिस्ट्री मत दो। होम मिनिस्ट्री भी आप अपने पास रखे हैं। तो खैर अभी तो बहुत कुछ कहूँगा, लेकिन हमारे और सीनियर भी यहाँ मौजूद हैं। तो आने वाले बाई इलेक्शन को मद्देनजर रखते हुए अभी मैं यही कहूँगा कि देखिए हमारे भाई साहब भी बोले, काफी अच्छा बोले, चंद्रशेखर साहब,
और हमारे अमन खान साहब भी बोले कि ऑटो का जो टैक्स माफ किया गया 100% टीआरएस गवर्नमेंट बोले, टीआरएस गवर्नमेंट थी। जैसा देखिए कि ऑटो वालों का क्या प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले यही था कि भाई टैक्स 3 महीने में क्वार्टरली टैक्स था, अगर 6 महीने होगा तो फिर उसकी पेनल्टी लगती थी। तो सबसे पहले यहाँ पर टैक्स को माफ किया गया, और जैसा टैक्स माफ करने के बाद फिर सोचे कि फिर क्या प्रॉब्लम है, तो ड्राइवरों को रोक कर जो है ना यूनिफॉर्म के ताल्लुक से चालान मारे जाते हैं, या फिर ब्याज के ताल्लुक से परेशान किया जाता है, या फिर ऐसे है कि चालानात के जरिए से हम लोग काफ़ी परेशान थे। तो उस वक्त में जो है ना साल में एक बार 25%, 50% जो भी एक सब्सिडी निकाल कर वहाँ बहुत सारी सहूलत वहाँ पर दी गई थी। तो अब 2 साल बोले तो ठीक है, तो हम हिसाब जो कि हम दावा दे रहे हैं, तो हम ये उम्मीद रखते हैं कि हमारी जो कल तक पॉलिसी थी वो पॉलिसी चलने वाली नहीं है, की बात सुनने वाली नहीं है। मैं इसलिए कहा कि मैं जेल जाने तैयार हूँ आप लोगों के मसाइल के लिए। इस उम्र में आज मैं 83 ईयर्स से मेरी अच्छे से 3 साल है, तो आज भी मैं जेल जाने के लिए तैयार हूँ। ऑटो ड्राइवर्स के मसाइल के हल के लिए ऑटो ड्राइवर्स में कोई खराबी नहीं है। हम हुकूमत की चमचागिरी नहीं करना चाहते, हम ड्राइवरों की ऑटो ड्राइवर की चमचागिरी करने के लिए तैयार हैं। हमें इसका ये जिंदगी का रास्ता रहा, हमेशा मैं ऑटो ड्राइवरों की चमचागिरी किया हूँ, हुकूमत की नहीं किया मैं। आज हमारा लीडर ऐसा होना चाहिए, वो ड्राइवरों की चमचागिरी करने के लिए तैयार रहना चाहिए, हुकूमत की चमचागिरी करने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो मैं हमारा नेता कैसा हो, बागी साहब जैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, बागी साहब जैसा हो। तो मैं बहुत सारी बातें हैं, बात करने में रातों 2 दिन भी लग जाते हैं, तो मैं मुख्तसर बातचीत करते हुए कि हमारी पॉलिसी चेंज होना चाहिए। न्यू रिलाइट ऑप्टिकल्स एंड कंप्यूटराइज्ड आई क्लिनिक। हमारे यहाँ सरोजनी हॉस्पिटल के आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अवेलेबल। अपनी आंखों का मुफ्त मायना करवाइए। जी हाँ, सन ग्लासेस 99 ऑनवर्ड, एनी नंबर ग्लासेस फ्रॉम 250 ऑनवर्ड, कॉन्टैक्ट लेंसेज एनी कलर ₹99 ऑनवर्ड। जो हजरात 60 साल की उम्र से ज्यादा है, हज और उम्रा जाना चाहते हैं, उनके लिए बिल्कुल फ्री नंबर ग्लासेस, फ्री होम डिलीवरी और फ्री आई चेकअप। न्यू रिलाइट ऑप्टिकल, तालाब कट्टा, मेन रोड, अपोजिट टू बाबा बहाउद्दीन दरगाह। मोबाइल 9848392127। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।